दुनिया जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से जानती है, जिनके अभिनय की मिसालें दी जाती हैं, उनकी ना तो फिल्मों में काम करने की दिलचस्पी थी और ना ही उन्होंने कभी सोचा था कि दुनिया कभी उनके असली नाम की बजाय किसी दूसरे नाम से याद करेगी। दिलीप कुमार के पिता मुंबई में फलों के बड़े कारोबारी थे, लिहाजा शुरुआती दिनों से ही दिलीप कुमार को अपने पारिवारिक कारोबार में शामिल होना पड़ा। तब दिलीप कुमार कारोबारी मोहम्मद सरवर खान के बेटे यूसुफ सरवर खान हुआ करते थे। एक दिन किसी बात पर पिता से कहासुनी हो गई तो दिलीप कुमार पुणे चले गए। अपने पांव पर खड़े होने के लिए अंग्रेजी जानने के चलते उन्हें ब्रिटिश आर्मी के कैंटीन में असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। वहीं उन्होंने अपना सैंडविच का काउंटर खोला, जो अंग्रेजी सैनिकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। लेकिन इसी कैंटीन में एक दिन एक आयोजन में भारत की आज़ादी की लड़ाई का समर्थन करने के चलते उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा और उनका काम बंद हो गया। दिलीप कुमार ने अपने इन अनुभवों का जिक्र अपनी आत्मकथा द सबस्टेंस एंड द शैडो में बखूबी किया है। यूसुफ खान फिर मुंबई लौट आए और पिता के साथ काम में हाथ बटाने लगे। उन्होंने तकिए बेचने का कारोबार शुरू किया, जो कामयाब नहीं हुआ। ऐसे ही कारोबारी दिनों में आमदनी बढ़ाने के लिए ब्रिटिश आर्मी कैंट में लकड़ी से बनी कॉट सप्लाई करने का काम पाने के लिए यूसुफ खान एक दिन दादर जाना था। वे चर्च गेट स्टेशन पर लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तब वहां जान पहचान वाले साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मशानी मिल गए। डॉक्टर मशानी बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से मिलने जा रहे थे। उन्होंने यूसुफ से कहा कि चलो, क्या पता तुम्हें वहां कोई काम मिल जाए। पहले तो यूसुफ ने मना कर दिया, लेकिन किसी मूवी स्टूडियो को पहली बार जाने के आकर्षण के चलते वह तैयार हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। बॉम्बे टॉकीज उस दौर की सबसे कामयाब फिल्म प्रोडक्शन हाउस थी। उनकी मालकिन देविका रानी फिल्म स्टार होने के साथ साथ अत्याधुनिक और दूरदर्शी महिला थीं। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जब वे लोग उनके केबिन में पहुंचे तब उन्हें देविका रानी गरिमामय महिला लगी। डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार का परिचय कराते हुए देविका रानी से उनके लिए काम की बात की। देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा कि क्या तुम्हें उर्दू आती है। दिलीप कुमार ने हाँ में जवाब देते उससे पहले ही डॉक्टर मसानी देविका रानी को पेशावर में मुंबई पहुंचे उनके परिवार और फलों के कारोबार में बताने लग गए। इसके बाद देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा कि तुम एक्टर बनोगे। इस सवाल के साथ साथ देविका रानी ने उन्हें 1250 रुपये मासिक की नौकरी दे ऑफर कर दी। डॉक्टर मशानी ने दिलीप कुमार को इसे स्वीकार करने का इशारा किया, लेकिन दिलीप कुमार ने देविका रानी को ऑफर के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके पास ना तो काम करने का अनुभव है और ना ही सिनेमा की समझ। तब देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा कि तुम्हें फलों के कारोबार के बारे में कितना जानते हो। दिलीप कुमार का जवाब था, जी सीख रहा हूँ। देविका रानी तब दिलीप कुमार को कहा कि जब तुम फलों के कारोबार और फलों की खेती के बारे में सीख रहे हो तो फिल्म मेकिंग और अभिनय भी सीख लो। साथ ही उन्होंने कहा, मुझे एक युवा गुड लुकिंग और पढ़े लिखे एक्टर की ज़रूरत है। तुम एक एक्टर बनने की योग्यता दिखती है। 1250 रुपये की रकम कितनी बड़ी होती थी, इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि दिलीप कुमार को यह सालाना ऑफर लगा। उन्होंने डॉक्टर मसानी से इसे दोबारा कंफर्म करने के लिए कहा और जब मसानी ने उन्हें देविका रानी से कंफर्म करने को बताया कि वह 1250 रुपये मासिक ही है, तब जाकर दिलीप कुमार को यकीन हुआ और वे इस ऑफर को स्वीकार करके बॉम्बे टॉकीज में अभिनेता बन गए। बॉम्बे टॉकीज में शशिधर मुखर्जी और अशोक कुमार के अलावा दूसरे नामचीन लोगों के अभिनय की बारीकियां सीखने लगे। इसके लिए उन्हें प्रतिदिन 10 बजे सुबह 6 बजे तक स्टूडियो में रहना होता था। एक सुबह जब स्टूडियो पहुंचे तो उन्हें संदेश मिला कि देविका रानी ने उन्हें अपने केबिन में बुलाया है। इस मुलाकात के बारे में दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। उन्होंने अपनी शानदार अंग्रेजी में कहा, यूसुफ, मैं तुम्हें जल्द से जल्द एक्टर के तौर पर लॉन्च करना चाहती हूँ। ऐसे में वह विचार बुरा नहीं कि तुम्हारा एक स्क्रीन नेम हो।
ऐसा नाम जिसे दुनिया तुम्हें जानेगी और ऑडियंस तुम्हारी रोमांटिक इमेज को उससे जोड़कर देखेगी। मेरे ख्याल से दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। जब मैं तुम्हारे नाम के बारे में सोच रही थी तभी अचानक मेरे दिमाग में आया। यह नाम तुम्हें कैसा लगा? दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा, यह सुनकर उनकी बोलती बंद हो गई थी और वे नई पहचान के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने देविका रानी को कहा, ये नाम बहुत अच्छा है लेकिन ऐसा करना वाकई ज़रूरी है। देविका रानी ने मुस्कुराते हुए दिलीप कुमार से कहा, ऐसा करना बुद्धिमानी भरा होगा। देविका रानी ने दिलीप कुमार से कहा, काफ़ी सोच विचार कर इस नतीजे पर पहुंची हूं कि तुम्हारा स्क्रीन नेम होना चाहिए। दिलीप कुमार ने यह भी लिखा है कि देविका रानी ने कहा कि वह फिल्मों में मेरा लंबा और कामयाब करियर देख पा रही हैं। ऐसे में स्क्रीन नेम अच्छा रहेगा और इसमें एक सेक्युलर अपील भी होगी। हालांकि ये भारत की आज़ादी से पहले का दौर था और उस वक्त हिंदू और मुस्लिम को लेकर समाज में बहुत कटुता की स्थिति नहीं थी, लेकिन कुछ सालों के भीतर ही भारत और पाकिस्तान के बीच हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटवारे हो गए थे। लेकिन देविका रानी को बाजार की समझ थी। उन्हें मालूम था कि किसी ब्रांड के लिए दोनों समाज के लोगों के बीच स्वीकार्यता की स्थिति ही आदर्श स्थिति होगी। हालांकि ऐसा नहीं था कि केवल मुस्लिम कलाकारों को अपना नाम बदलना पड़ा और स्क्रीन नेम रखना पड़ा था। दिलीप कुमार से पहले देविका रानी अपने पिता हिमांशु राय के साथ मिलकर कुमुदलाल गांगुली को 1936 में अछूत कन्या फिल्म से अशोक कुमार के तौर पर स्थापित कर चुकी थीं। साल 1943 में अशोक कुमार की पहली फिल्म किस्मत सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म की कामयाबी ने अशोक कुमार को देखते ही देखते सुपरस्टार बना दिया था। अशोक कुमार भारतीय सिनेमा के पहले कुमार थे। ऐसे में बहुत संभव है कि किस्मत फिल्म से होने वाली कमाई को देखते हुए यूसुफ के लिए स्क्रीन नेम का ध्यान आते वक्त देविका रानी के दिमाग में कुमार सरनेम रजिस्टर हुआ। हालांकि ये बात तब दिलीप कुमार को मालूम नहीं थी कि ये बात थी और हर दिन अशोक कुमार के साथ घंटों बिता रहे थे और अशोक भैया कहकर बुलाते थे। यूसुफ खान के तौर पर देविका रानी के तर्कों से सहमत गए लेकिन उन्होंने इस विचार करने लगे कि हो तो गए लेकिन उन्हें इस पर विचार करने का वक्त मांगा। देविका रानी ने कहा, ठीक है, विचार कर लो और जल्द ही बताना। देविका रानी के केबिन से निकलकर वे स्टूडियो में काम करते गए लेकिन उनके दिमाग में दिलीप कुमार नाम ही चल रहा था। ऐसे में शशिधर मुखर्जी ने उनसे पूछ लिया कि किसी सोच विचार में डूबे हो। तब दिलीप कुमार ने देविका रानी से हुई बातचीत के बारे में उन्हें बताया। 1 मिनट के लिए ठहर कर शशिधर मुखर्जी ने उनसे कहा, उनका जिक्र दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से देविका ठीक कह रही है। उन्होंने जो नाम सुझाया है उसे स्वीकार करना तुम्हारे लिए फायदे की बात है। यह बहुत ही अच्छा नाम है। ये बात दूसरी है कि मैं तुम्हें यूसुफ के नाम से जानता रहूंगा। इस सलाह के बाद यूसुफ खान ने दिलीप कुमार के स्क्रीन नेम को स्वीकार कर लिया और अमेय चक्रवर्ती के निर्देशन में ज्वार भाटा की शूटिंग शुरू हो गई। साल 1944 में प्रदर्शित इस फिल्म के साथ ही भारतीय सिनेमा के इतिहास को दिलीप कुमार मिले